हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने कल जो स्टडी किया था सबसेट्स एंड सिंगलेटन से तक हमने स्टडी किया था। अब क्लास यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है ना, आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे क्लास? ये दो बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, और ये है जो आपको लर्न करना है, इसमें भी लर्न करना है क्लास। इंटरवल ऑफ सबसेट of R means real number। क्लास आपको रियल नंबर के बारे में पता होगा। रियल नंबर ऑनलाइन ऑन अ रियल नंबर लाइन, ये आपका रियल नंबर लाइन है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। वही क्लास यहाँ पर जितने भी रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर से क्या क्लास चार्ट क्या होता है? रियल नंबर का जो चार्ट बनता है, जो आपका हायरार्की जो फॉर्म होता है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। रियल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, राइट? क्यू एंड क्यू बार। एंड रैशनल नंबर डिवाइड इनटू फर्दर टू पार्ट्स, one is integer and non-integers, right? Integers के लिए आप I और Z रिप्रेजेंट कर लीजिए। Non-integers आर जितने भी decimals हैं, जितने भी fractions, all fraction और decimals, all are non-integer। And 1 2 3 minus 5 आपको आप जानते हैं, 0 all other integers। Integers further divide होता है 3 parts में। One is negative integer and classic element इसमें 0 है, which is neither positive nor negative। next आपका है positive integer। अब क्लास हम इन दोनों ब्रांचेस को ज्वाइन करेंगे, इससे बहुत सारी चीजें फॉर्म होती हैं क्लास। ये आपका नेक्स्ट आपका हो गया, जैसे आपका एक हो गया होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्लस कंपोजिट नेगेटिव में भी हो सकता है, -4 नेगेटिव इंटीजर, बट वो भी कंपोजिट है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने कन्वीनियंस के लिए मैंने ऐसे फिगर ड्रॉ कर लिया है। तो क्लास इसमें आप अभी खाली मुझे हमें खाली अंडरस्टैंडिंग करना है। तो कंपोजिट क्या है, प्राइम्स क्या है, ठीक है ना। प्राइम जो उसी नंबर से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। कंपोजिट इसके बहुत सारे फैक्टर, जैसे 4 है, 6 है, 8, दे आर द कंपोजिट नंबर। क्लास इसमें आप नेक्स्ट आप देखिए, ऑड है, इवन है, ठीक है। प्लस ऑड, अब नेगेटिव ऑड के बाद आप जाएंगे तो नेगेटिव ऑड यहाँ पर आ जाएगा, नेगेटिव इवन यहाँ -2 -4 -6 ऑल आर द इवन इंटीजर, ठीक है ना। 1 -1 -3 -5 दे आर द ऑड नेगेटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। तो ये थोड़ी सी हायरार्की है। जितना क्लास ये मैंने आपको ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ऑल आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये एक फिगर फॉर्म में उन्होंने, एक लाइन में स्टेटमेंट फॉर्म में उन्होंने बुक में मेंशन करी, एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं। तो क्लास ये थोड़ी सी हायरार्की है जो आप लर्न कर लें। और क्लास ये पूरा टॉपिक आपका आता है नंबर सिस्टम में। बोला जाता है नंबर सिस्टम इज द क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। क्यों बोलते हैं नंबर सिस्टम इज द क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स? नंबर सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि नंबर सिस्टम कहाँ पर लाई करता है, कैसे होता है, क्या होता है। तो ये जो हमारा सपोर्ट टॉपिक है एक्चुअली इंटरवल ऑफ सबसेट, इसका एम क्या है? इसका एम ये थोड़ा सा हम अवेयर हो जाएं कि नंबर सिस्टम रिकॉल करने के लिए टॉपिक यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है। और कुछ चीजें इसमें क्लास और भी हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम में आप क्या कहते हैं, इस इंटरवल्स में, अब आपको इंटरवल्स में जो मेन हमारा इंटरवल है वो है, जैसे क्लास आपको 1 and 2 है, तो 1 and 2 के बीच में हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 2, and all are the and 1 and 2 numbers belongs to real numbers, so there are infinite real number। क्लास एक कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए क्लास, आपने बहुत ही आसान सी बात है जो आपको आई होप पता होगी। आप कोई भी दो रियल नंबर ले लें, जैसे मैंने 1 2 and 3 ले लिया, कोई भी आप ले लें, 2 2.1 ले लीजिए, 2.1 2.2 ले लीजिए, किसी भी दो इनफाइनाइट, एक्चुअली क्लास क्या है मैथमेटिक्स, दिस इज द नेचुरल थ्योरी। ये एक नेचुरल थ्योरी है मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए
अगर आप इसको कहीं से रिलेट करके स्टडी करेंगे तो थोड़ा सा ये आपको मोर कॉम्प्रिहेंसिव वे में ये आपको समझ में आएगा, वरना ऐसा लगे कि आप लर्न कर रहे हैं, थ्योरी चल रही है, आप लर्न कर रहे हैं। अब जैसे दो रियल नंबर है, 2 एंड 2.1 ले लिया। 2 एंड 2.1 दो एक ऐसे रियल पॉइंट जिसके बीच के अंदर इनफाइनाइट रियल नंबर्स, इनफाइनाइट रियल नंबर्स। आपने स्टडी किया क्लास 9 में, मैग्निफिकेशन आपको लर्न होगा कि आप किसी दो नंबर को मैग्नीफाइड करते थे, रियल नंबर जो ड्रॉ करते थे वो ऐसे आप लाइन ड्रॉ करते थे, आपको अगर याद होगा। फिर यहाँ उसके नीड नहीं मुझे इतना दूर आपको ले जाने की, बट ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किसी दो रियल नंबर्स के बीच में एक इनफाइनाइट होल है, इनफाइनाइट होल है। तो जितने भी ये रियल नंबर्स हैं, 2 and 3 इनफाइनाइट नंबर्स हैं, 1 and 2 इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है ना। 1 and 1.1 इनफाइनाइट नंबर है, 1.11 1.12 इनफाइनाइट नंबर्स हैं, वो भी तो आपके रियल नंबर्स हैं। तो जितने भी क्लास ये आपको कैटेगरी मिल रही है, ऑल आर द रियल नंबर। और अगर ये रियल नंबर है, जैसे कि अर्थ है ना, जैसे कि आप या आप इस तरह समझिए कि रियल ऑब्जेक्ट्स की एक रियल प्लेस होती है, रियल ऑब्जेक्ट की, फॉर एग्जांपल ये आपका मार्कर है, अब इस मार्कर की एक रियल प्लेस है बिकॉज ये एक रियल ऑब्जेक्ट है, ये कोई इमेजिनेशन में तो है नहीं। ऐसे रियल नंबर आपके एक रियलिटी में है, जिसके कोई अपना एग्जिस्टेंस है, तो वो एक रियल प्लेस पर लाई करेगा, रियल प्लेस पर लाई करेगा। तो रियल प्लेस कहां मिलेगा? रियल प्लेस मिलेगा आपको रियल नंबर। तो ये क्या है? दिस इज द प्लेस, ये एक रीजन है जहां पर सारे रियल नंबर लाई करेंगे। ये आप समझ लें, जैसे कि अर्थ है, अर्थ के ऊपर सारी चीजें आपकी एग्जिस्ट कर रही हैं, लाई कर रही हैं। छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया, प्लैनेट है, तो ये एक ऐसा प्लैनेट है, रियल नंबर लाइन, एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर सारे नंबर जो है वो लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये एक जनरल नॉलेज का एक मैंने चीजें डिस्कस किया आपसे। इंटरवल्स के बारे में क्लास बात करते हैं, तो क्लास इसको आप क्लास नोट कर लीजिए, वैसे तो आपको लर्न होगा, बट इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में इसको। अब क्लास देखिए इंटरवल्स को मैं कैसे इसमें क्या चीज है। इंटरवल क्लास, इंटरवल में दो पॉइंट है, एक है आपका ओपन इंटरवल और एक क्लास है आपकी क्लोज इंटरवल, जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था क्लास, बट अब मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कोई एक सेट है, जब मैं सेट से इसको सेट थ्योरी में क्यों रखा गया इसको, क्योंकि सेट थ्योरी में क्लास इसको x is that x belong less than or equal to a and x less than more than or equal to a less than or equal to b and x belongs to real number class। अब इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसके लिए फॉर्म किया गया क्योंकि यहां पर भी सेट फॉर्म हो रहा है ना। अब जैसे आपने एक बी सेट बनाया, x is that x a x more than or equal to a less than or equal to b, x belongs to real number, ठीक है। अब इसको आप रियल नंबर में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रियल नंबर के लिए क्लास, इसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पर आप यूज करेंगे क्लोज ब्रैकेट, एक रेक्टेंगल ब्रैकेट यूज करेंगे, इसे बोलते हैं आप क्लोज इंटरवल। इसमें क्या मीनिंग है कि a और b के बीच में जितने भी वैल्यूज आ रही हैं वो सब इसमें लाई करेंगी, a और b भी लाई करेगी, सिंपल सा मीनिंग है। एंड ये ओपन है, आप इसमें a और b को एक्सक्लूड कर देंगे, A and B are excluded, यहाँ पर A and B are included, ठीक है ना। तो यहाँ पर A and B included है, यहाँ पर A and B क्या है क्लास, excluded है, यहाँ पर excluded है, वहां पर included है, थोड़ा सा डिफरेंस है क्लास। अब अगर आप एक और लिखिए, फॉर एग्जाम्पल x is that x a x more than or equal to b less than b, x belongs to real number। बट क्लास ये किसके लिए है, ये आपका रियल नंबर के लिए, ये नेचुरल के लिए नहीं होगा। आप अगर यहाँ पर x belongs to n कर दें तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इट इज ओनली, तभी मैंने लिखा सबसेट ऑफ रियल नंबर। जो आपका रियल नंबर लाइन है उसमें आपने कोई a and b दो पॉइंट ले लिए, बात ध्यान दीजिएगा। सम टाइम देखा है मैंने, बच्चे यहाँ पर n लिखा है तभी उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं स्टूडेंट्स, वो गलत हो जाता है, क्योंकि n में ऐसा नहीं होगा। रियल नंबर में सारे नंबर्स आ गए ना, क्योंकि मैंने अभी अब क्या एक्सप्लेन किया आपको, किसी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो यहाँ पर a एंड b के बीच में जितने भी इनफाइनाइट नंबर सब इसमें काउंट हो गए ना, और a एंड b भी काउंट हो गए। इसमें ओपन ब्रैकेट a एंड b के बीच में सारे एलिमेंट नंबर काउंट हो गए, बट a एंड b काउंट नहीं हुआ क्योंकि ओपन ब्रैकेट था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका a
काउंट होगा बट बी काउंट नहीं होगा। ए इज इंक्लूड बट बी इज एक्सक्लूड। एंड इसका एक और लास्ट आप समझ रहे होंगे कि मैं लिखने जा रहा हूं, ए आपका लेस है और बी इक्वल है, x लेस देन एंड इक्वल टू b एंड a इज मोर देन a, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। तो आप a को एक्सक्लूड करते हैं, b को आप इंक्लूड कर लीजिए। क्लास ये इंटरवल कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है क्लास। अभी आप नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है रिलेशन एंड फंक्शन। क्लास रिलेशन फंक्शन सेट एंड रिलेशन एंड सेट एंड फंक्शन 23 मार्क्स का है आपके कोर्स में, ठीक है। तो क्लास ये इसको हम मेनली यूज करेंगे आगे जब डोमेन एंड रेंज हम फाइंड करेंगे फंक्शंस की। अभी आपने इसको स्टडी कर लिया होगा, बिकॉज़ वन टाइम आप स्टडी कर चुके हो क्लास। नाउ क्लास द नेक्स्ट पॉइंट, पावर सेट। पावर सेट क्लास क्या होता है, आपने सबसेट स्टडी किया, सब जितने भी सबसेट फॉर्म हो रहे हैं किसी भी सेट में, आप उसको अगर आप एक सबसेट के अंदर क्लोज कर लेंगे, सो नाउ दैट सेट बिकम पावरफुल एंड दैट सेट इज कॉल्ड अ पावर सेट, राइट। एक एग्जांपल क्लास देखिए, एक सेट लिया आपने, इसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट है। नाउ फॉर्म द सबसेट, पॉसिबल सबसेट बताइए, जितने पॉसिबल सबसेट फॉर्म हो जाए तो क्लास पॉसिबल सबसेट क्या बनेंगे, एक आपका एक 1 बनेगा क्लास, एक 2 बनेगा, एक 1 और 2 बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि हर एक सेट अपने सेट का सबसेट होता है, ओके। एंड एक क्या होगा, एक आपका 5 होगा, 5 हर एक सेट का सबसेट होता है। तो these are the possible subsets, ये आपके पॉसिबल सबसेट्स हो गए। अब इसमें क्या करना है, पॉसिबल सबसेट के बाद अब आपको फॉर्म करना है पावर सेट। तो पावर सेट क्या करेंगे, आप इन सारे सेट को आप एक और सेट के अंदर इंक्लोज कर दीजिए। सो नाउ इट बिकम अ PA, P स्टैंड फॉर, नाउ दिस सिंबल इज रिप्रेजेंटिंग पावर सेट ऑफ A। PA मींस क्या हुआ, PA का मतलब ये हुआ पावर सेट ऑफ A, ओके क्लास। अब नंबर ऑफ एलिमेंट हम फाइंड करेंगे कि पावर सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर्म होंगे। क्या देखिए आप, नंबर ऑफ सेट फॉर्म इन पावर सेट क्लास, उसके लिए जो फॉर्मूला है, उसके लिए क्या फॉर्मूला क्या होगा क्लास, 2 पर आप NA यूज कर लेंगे। कोई सेट आपका A है अगर, या ऑफ A कर ले क्लास, सेट A पावर सेट ऑफ A, ठीक है। तो जितने भी सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, जितने उनको आप 2 पर पावर रेज कर दें, उसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये फॉर्म बन जाएंगी क्लास पावर सेट आपकी आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 2 है क्लास, तो 2 के पावर 2 4 होता है, 2 to the power 2 मींस 4। तो कितने नंबर एलिमेंट, 1 2 3 4 फॉर्म होंगे क्लास। आप 1 2 3 आप ट्राई करिए, ए या ABC का आप ट्राई करिए, तो 3 2 to the power 3 8 फॉर्म होंगे, ठीक है क्लास। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से क्या मिलेगा आपको, पावर सेट के अंदर जितने भी आपको एलिमेंट फॉर्म हो रहे हैं, जितने नंबर पॉसिबल सबसेट कितने फॉर्म हो रहे हैं, वो आप इस वाले फॉर्मूले से फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा क्लास, इसमें एक चीज और भी है क्लास, अगर आपसे क्वेश्चन आता है, कोई सेट दिया गया और क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट कैन बी फॉर्म, तो प्रॉपर सबसेट के लिए आप 1 माइनस कर देंगे, बिकॉज प्रॉपर सबसेट पे ये सेट नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट पे जो ये वैल्यू होती है, इसमें आप -1 कर देते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power NA, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, ठीक है। एंड द प्रॉपर सबसेट -1, 2 to the power NA -1, NA -1 करेंगे तो आप क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा प्रॉपर सबसेट पे जितने भी एलिमेंट फॉर्म होंगे। पावर सेट क्लास ये है, सारे सबसेट्स को आप सेट के अंदर आप इंक्लूड कर दें, इट इज द पावर सेट। अब इसके बाद क्लास एक आ रहा है यूनिवर्सल सेट। क्लास एक यूनिवर्सल सेट जो है, मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं, और ज्यादा ये मोर कॉम्प्रिहेंसिव होता है यूनिवर्सल समझना। एक पर्टिकुलर आप स्फीयर को आप एक सेट फॉर्म कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आपने बहुत सारे सबसेट फॉर्म किए, तो वो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, दिस इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। एक रूम के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के आर्टिकल्स ऑब्जेक्ट्स प्लेस हैं, वुडन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड सो, ठीक है। प्लास्टिक कुछ उसमें आर्टिकल्स रखे हैं, कुछ ग्लास के रखे हैं, सो अब
जो वो कंप्लीट रूम जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो चीजें प्लेस्ड हैं, तो उस रूम को आप बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। एक बैग के अंदर डिफरेंट कलर्स के बॉल्स हैं, रेड है, व्हाइट है, ब्लू है, तो वो जो सेट ऑफ बॉल जो आपका बैग है, उस बैग को आप बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सबसेट फॉर्म हो जाएंगे। प्लस ये आपको हो गया यूनिवर्सल सेट। क्लास नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.3। क्लास एक्सरसाइज में आप नाउ सी द फर्स्ट प्रॉब्लम। x that x is a even natural में क्या आएगा 2 4 6, राइट, एंड इट इज अ सबसेट ऑफ x is an integer। क्लास यहाँ पे सिंबल कौन सा आएगा, अब सिंबल आएगा इज अ सबसेट ऑफ। ये साइन सबसेट का है, ये नॉट सबसेट का होगा। क्लास नेक्स्ट देखिए, x such that x is a circle in a plane, any circle in a plane, right, and it is a subset or not subset, आपको बताना है, हम लोग बताना है। is a circle in a plane with radius 1 unit, so this is not, आपके यहाँ पर नॉट आ जाएगा क्लास, ठीक है। तो देखिए ABC is not a subset, यहाँ पर D आ रहा है क्लास, तो ये आपका आ जाएगा नॉट सबसेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, एग्जामिन ट्रू एंड फॉल्स। इसके बाद क्लास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर AB है, AB इज अ सबसेट ऑफ BC, तो यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, दिस इज फॉल्स। AE इज सबसेट ऑफ वोवेल्स, दिस इज ट्रू। एंड 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5 यहाँ पर मेंशन है, तो ये नहीं है, इट इज रॉन्ग मेंशन, दिस फॉल्स। एंड सेट A, ये सेट है क्लास, इट इज अ सबसेट ऑफ दिस वन, क्लास ये ट्रू है। और क्लास यहाँ पर देखिए बिलोंग लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर सेट बना हुआ है, सेट का सेट से बिलोंग नहीं करता है, ये इसका सबसेट है, ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, इट इज आल्सो फॉल्स। अब ये ट्रू का वो क्लास होगा, इसको देख लीजिए क्लास। अगर लिखा होता है A बिलोंग्स टू ABC, तो ये क्लास ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं करली ब्रैकेट में इरेज कर दूं तो ये ट्रू हो जाएगा, और करली ब्रैकेट लगा रहेगा तो ये फॉल्स रहेगा, ओके क्लास। तो ये क्लास कुछ क्वेश्चन थे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्लास नाउ से एक आपको सेट दिया गया ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 1 2 सेट 3 and 4 and 5, देयर आर द 4 एलिमेंट। सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट है, 1 belong to A, 2 belongs to A, 3 and 4 this set which is act as a element for this set, and 5 belongs to it. Which of the following statement are incorrect and why? बताना है कौन सी क्या है क्लास, कौन से आपके इनकरेक्ट है, क्या आपको फॉर्म करना है। अब क्लास देखिए 3 and 4 ये एक एलिमेंट है, सेट नहीं है यहाँ पर। अब एलिमेंट बिलोंग करेगा, सबसेट नहीं होगा, सो दिस इज इनकरेक्ट, ये क्लास इनकरेक्ट, ये क्लास करेक्ट है क्योंकि ये एक एलिमेंट है ना, एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट बिलोंग करता है और कोई भी सेट होता है वो सबसेट होता है, बहुत ध्यान रखिए। एलिमेंट के लिए बिलोंग लगेगा और अगर कोई सेट है तो उसके लिए सबसेट यूज होगा, दो चीजें आप याद रखिए माइंड में। तो अब यहां पर ये क्या हो गया, ये आपका हो गया करेक्ट, बिकॉज इट इज बिलोंग्स टू ए ना, 3 and 4 बिलोंग्स टू ए। एंड अब देखिए 3 and 4 एक एलिमेंट था, उस एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में मैंने इनक्लोज किया तो वो एक सबसेट फॉर्म, वो एक हो गया सबसेट, तो एक सेट हो गया ना। अब ये सेट जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, जो आपका एलिमेंट था आपने कर्ली ब्रैकेट लगा के उसको बनाया सबसेट, तो ये सबसेट हो गया। अब ये सबसेट ए का सबसेट है, सो नाउ दिस इज करेक्ट, आप करेक्ट हो गया। 1 belongs to a simple, it is correct, it's आपका एलिमेंट है, एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। 1 ए का सबसेट है, नो इट इज इनकरेक्ट। एंड 1 3 5 1 to 5, अब 1 to 5 आपने यहां पर कर्ली ब्रैकेट यूज किया, मतलब ये आपका सेट हो गया ना, तो ये जो आपका सेट हो गया, ये सेट ए का सबसेट है, दिस इज करेक्ट, सबसेट है।
अब आपने 1 to 5 का बिलोंग्स लगा दिया, ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो गया, ये हो गया इनकरेक्ट। 1 to 3 3 क्लास इसके अंदर है तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। 5 बिलोंग्स टू ए, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि 5 एक सेट होता है क्लास, तो 5 जो है ए का सेट होगा, सबसेट होगा, ना कि बिलोंग करेगा, तो दिस इज इनकरेक्ट। 5 नॉट द एलिमेंट, 5 एक सेट होता है, 5 ए का सबसेट होगा, दिस इज करेक्ट। ओके, अब आपने 5 किया था, 5 एक सेट था, सेट को आपने एक फर्दर एक और सेट बना दिया, मतलब सेट के अंदर आपने एक सेट को एक सेट के अंदर इंक्लोज कर दिया। अब ये इसका सबसेट नहीं है, प्लस ये आपका हो जाएगा इनकरेक्ट। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि 5 का सबसेट है, सिंपल, ये इसका रीजन है, इसका सबसेट है, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं होगा, ठीक है। क्लास तो ये आपके इंटरेक्ट होगा। क्लास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, और क्लास सभी क्वेश्चन आपके इजी है। क्लास ये क्वेश्चन है, आपको इसमें जितने भी सेट गिवन है, इस सेट से आपको बनाना है, फॉर्म करना है सबसेट, ठीक है। तो यहां पर इस कॉलम को मैं लिख लेता हूं सबसेट, ये ए है क्लास, तो ये आपका 5 फॉर्म्ड होगा, एक ए फॉर्म्ड होगा, या 2 सबसेट्स, यहां पर 5 ए बी एंड ए एंड बी। 1 to 3 में क्लास 5 हो गया, 1 2 एंड 3, 1 2 2 3 and 1 3 and 1 2 3। ओके क्लास यहाँ पर 2 to the power 3 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। प्रॉपर सबसेट कितने फॉर्म होंगे? प्रॉपर सबसेट में 1 2 3 नहीं आएगा, प्रॉपर सबसेट में ए भी नहीं आएगा, प्रॉपर सबसेट में ए नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, 5 का सबसेट ओनली 5 होगा, हर एक सेट अपने सेट का सबसेट होता है क्लास, दिस इज द आंसर। अब क्लास अगर इसमें आप क्वेश्चन आता है प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर में आप जो सेट है वो आप हटा देंगे, फॉर्म हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। ओके क्लास, दिस इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। क्लास एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट हैज PA, मींस पावर सेट ऑफ A, इफ A हैज 5 के अंदर A 5 सेट है, तो आपको बताना है इसके पावर सेट कितने होंगे। तो इसमें जस्ट ओनली देयर विल बी वन एलिमेंट, खाली एक एलिमेंट होगा, तो आपको लिखा जो PA फॉर्म होगा, PA हैज ओनली कर्ली ब्रैकेट एंड 5, ओके, क्योंकि A आपका 5 है और 5 का सबसेट होगा, उस सबसेट को आप एक सेट के अंदर प्लेस करेंगे तो आपको ये बन जाएगा पावर सेट। क्लास ये भी क्वेश्चन अर्लियर क्वेश्चन नंबर 3 में आया था, राइट। तो ये एक पावर सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, कि ये जो 5 है, अगर A आपका 5 है तो कर्ली ब्रैकेट 5 जो है वो पावर सेट ऑफ A है। क्लास देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 क्या बताना है आपको, इसको इंटरवल्स फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो x है और x तीनों इन ऑल द 4 प्रॉब्लम x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका इंटरवल कैसे फॉर्म क्लास होगा, -4 से 6 आप क्लोज रहेगा बिकॉज़ यहां पर इक्वल है, ये दोनों आपका अनइक्वल है, तो ये आपका हो जाएगा -12 एंड -10, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 0 एंड 7 ओपन ब्रैकेट, इक्वल यहां पर नहीं है, ये दोनों में इक्वल है 3 एंड 4। That this is the required answer. Work it out. Plus question number 7 में आपको दो सेट दिए गए, सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको इसमें फॉर्म करना है, I don't know the problem, you can see the box। क्लास इसमें लिखना है आपको राइट एंगल यूनिवर्सल सेट, तो जो इन दोनों को प्रपोज करें, ठीक है। तो आप लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल possible triangle which is as a universal set for these two, ठीक है। आप इसको ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हैं क्लास, ये आपका यूनिवर्सल सेट है U, ये एक आप ये वेन डायग्राम आप स्टडी करेंगे आगे,
और आपने किया भी होगा। प्लस ये आपके सारे राइट एंगल्स हो गए और ये आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो गए, ठीक है। तो ये जो आपका सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल जो सेट बनेगा उसको आप एक्ट करेंगे एज अ यूनिवर्सल सेट। Class, only 2 or 3 problems are left in this exercise. This is for you. You try them, and if you have any problem, so you message me, okay? And we'll continue this topic in the next video. Goodbye.